चलिएगा, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं कक्षा 10वीं। बिल्कुल, देखो देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे वहाँ त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री किस पे आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पे। कि जैसे ये राइट ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ए बी सी, ये आपका आधार होता है, ये आपका कर्ण होता है, और ये आपका लंब होता है, और यहाँ पे थीटा, थीटा के जस्ट सामने का, थीटा के जस्ट सामने का हमेशा कर्ण होता है, थीटा के सामने का कर्ण होता है, और समकोण के सामने का, थीटा के सामने का लंब होता है, थीटा के सामने का लंब, और समकोण के सामने का हमेशा कर्ण होता है। ये ध्यान रखना। चलो, ये एक समकोण त्रिभुज है, दिस इज अ राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है ना। देखो, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जिसमें 3 मूल अनुपात होते हैं और 3 होते हैं पूरक अनुपात या व्युत्पन्न अनुपात, जिसको आप व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, है ना। जैसे कि भैया 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइन थीटा, एक कौन सा होता है? एक साइन थीटा होता है ना। फिर साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा का सूत्र है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, है ना। इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, है ना। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे लंब। उल्टा कर दो, इसका हमने उल्टा कर दिया, है ना। तो उल्टा करने से क्या हुआ कि इसको रख दे बेटा, इसको हमने उल्टा कर दिया, कर्ण को ऊपर लिख दिया, है ना बेटा। कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया। तो साइन का उल्टा क्या होता है? देखो, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो, उल्टा, इसका उल्टा ये है, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार हम लेते हैं कॉस थीटा। इसी प्रकार हम क्या लेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? हाँ, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा कर दो बेटा, कर्ण को ऊपर लिख दो, कर्ण को ऊपर लिख दो और आधार को नीचे लिख दो, तो ये इसका उल्टा हो गया, है ना। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो कॉस का उल्टा क्या हो गया? कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। चलो, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। किसका सूत्र है? इसका सूत्र है लंब बटे आधार। टेन थीटा है ना, लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। यस, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा बेटा, टेन का उल्टा क्या होता है? COT, कॉट थीटा। तो देखो, ये 6 अनुपात हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 अनुपात है ना। अब ये 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से ये 3 तो मूल होते हैं, और ये वाले 3 इसके उल्टे होते हैं। ये वाले 3 देखो, ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना, लंब बटे आधार, तो ये मूल अनुपात, ये इन 3 से उत्पन्न हुए, इन 3 से ये 3 उत्पन्न हुए हैं, इसके अपोजिट हैं, है ना, विपरीत, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये व्युत्पन्न अनुपात। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 अनुपात होते हैं। ये हमारा सूत्र है, समझ में आ गया ना। अब ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप बड़े बड़े सवाल कर लेंगे। सूत्र याद है तो आप कैसे बड़े बड़े सवाल कर लेंगे, बता देता हूँ मैं। देखो, अभी बड़े बड़े सवाल
हम करके दिखाएंगे आपको। इन 6 सूत्रों से हम 3-3, 4-4 नंबर वाले सवाल कैसे करते हैं देखिएगा। यदि tan थीटा बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर क्या है 1/√3 हो तो शेष सभी अनुपात ज्ञात करो। यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो शेष सभी अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेते हैं, देखिएगा। ये हो गया आपका थीटा, है ना बेटा। ये आपका ए है, यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी इच्छा हो, जो आपको जो लगे, ABC, BAC, PQR, ये सब आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैंने दिया वही देंगे आप, आपकी इच्छा जो दीजिए आप। मगर यहाँ थीटा लिखा है ना, तो आपको यहाँ थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आपका हो गया आधार, और ये आपका हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है सवाल में, हमें क्या दिया है, सवाल में हमें दिया है 1/√3। यस, 1/√3 ये हमें दिया बेटा उसने, कि tan थीटा बराबर 1/√3 है, ये हमें उसने दे दिया। तो tan थीटा का सूत्र देखो, तो मैंने भी क्या लिखाया था आपको, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये वेरी गुड, लंब बटे आधार होता है। तो देखो लंब कितना है 1, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 1। A से लेके B तक की लंबाई, A से लेके B तक की लंबाई, A से B तक की लंबाई 1, और आधार कितना है √3। तो B से लेके C तक, B से C तक की लंबाई √3, B से C तक की लंबाई हो गई, B से C तक की लंबाई √3 है। B से C तक की लंबाई कितनी है, बोले √3। A से B तक की लंबाई, AB कितना है, AB का मान 1 है, BC का मान √3 है, यानी लंब 1 है, आधार √3 है। कर्ण हमें मालूम नहीं है, कर्ण हमें निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें भाई हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का भी वर्ग, है ना बेटा। अब देखो कर्ण कितना है, कर्ण का क्या नाम है AC, कर्ण आपका AC का वर्ग, है ना, बराबर AC का वर्ग। लंब कितना होता है 1, लंब की लंब, हाँ AB लिख दो, चाहो तो AB लिख दो, AB लिख दो, लंब AB का वर्ग लिख दो। आधार, आधार कितना BC का वर्ग, चाहो तो नहीं लिख दो। यहाँ तक आगे, बिल्कुल आगे। अब देखो बेटा ये AC, ये लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AB का मान कितना है बताओ, इसमें चित्र में देख के 1, तो AB की जगह 1 आ जाएगा, ये 1 का वर्ग। फिर BC का मान बताओ,
√3, तो BC की जगह √3 का वर्ग, तो ये हो गया AC का वर्ग, है ना, बराबर 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 ही होता है। देखो 1 गुणित 1 बराबर 1 होता है। 2 बार है ना, 1 की घात 2, तो 1 की घात 2 का मतलब हुआ 1 को 2 बार लिखो। 1 × 1 इज 1, 1 एकम 1। इसी प्रकार √3 का देखो, √3 को 2 बार लिखो, √3 2 बार है ना, घात 2, तो √3 का √3 में करते हैं तो बाहर का 3 क्या हो जाता है? बाहर का 3 हो गया, रूट का निशान हट जाता है। या यूं समझो कि 2 से रूट कट गया, 2 से रूट का निशान कट गया, ऐसा समझ लो। चलो AC का वर्ग 1 और 3 कितने होते हैं? 4। 1 और 3 4। अब ये वर्ग घटेगा तो इस पे क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। देखो अब देखिएगा आप, इसका ये वर्ग है ना, ये वर्ग घटेगा तो ये वर्ग घटेगा तो ये वर्गमूल आ गया, 4 का वर्गमूल, वर्ग घट के वर्गमूल बन गया। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है? देखो 4 के टुकड़े करते हैं अपन, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हुए? 2 2 के, यहाँ लिख दो, 2 गुणित 2 लिख दो। बताओ ये जोड़ा बाहर आ जाएगा ना, ये जोड़ा कहाँ गया? बाहर आ गया। AC का मान कितना आया? 2। तो √4 का मान 2 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो कण हमारा कितना आया? AC का मान 2, तो कण बराबर हमारा आ गया 2, कण हमारे पास है 2। तो देखो पहले हमें 2 चीज मालूम थी, हमें लंब मालूम था, आधार मालूम था, कण नहीं मालूम था, मगर कण भी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमने मदद ली और पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको कण निकाल के दिखाया, है ना। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हमने कण निकाला। अब ये कहता है सवाल में, ये सवाल में कहता है कि सभी अनुपात ज्ञात करो। कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। 6 अनुपात होते हैं, उसमें से एक तो दिया इसमें। देखो 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, लंब बटे कण, एक होता है कॉस थीटा, है ना, आधार बटे कण, आधार बटे कण, और एक होता है टेन थीटा, वो होता है लंब बटे आधार। फिर एक होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा कर दो, आधार ऊपर, आधार बटे लंब, और एक होता है साइन का उल्टा कोसेक, वो हो जाता है कर्ण बटे लंब, और कास का उल्टा सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब हमें करना कुछ नहीं है, मान उठा उठा के रखना है। लंब की जगह कितना आ जाएगा? 1, कर्ण की जगह 2, ये उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा हमारा। साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, 1 नंबर मिल गया। ऐसा इसमें करना है, आधार की जगह √3 और कर्ण की जगह 2, ये 1 नंबर और आएगा। चलो अब इधर आ जाओ, इधर देखो लंब बटे आधार, ये तो हमें दे रखा है, ये तो हमें ऑलरेडी दे दिया उसने, फिर भी देख लो तो चाहो तो लिख लो। लंब की जगह कितना आ जाएगा? 1, आधार की जगह √3, ये हमारा 1 नंबर आ गया। फिर आधार बटे लंब, आधार कितना? √3 और लंब कितना? 1, तो ये हो गया आपका √3, नीचे 1 लिखो या मत लिखो, 1 रहता है। अगर आप नीचे 1 लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छी बात है। चलो फिर कर्ण बटे लंब, 2/1, अगर आप नीचे 1 लिखेंगे अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी अंदर, मतलब ये एक माना जाता है, एक रहता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो कर्ण बटे आधार, सेक थीटा क्या हो गया? कर्ण कितना आपका? 2, कर्ण 2/√3। और इस प्रकार से आपने सभी अनुपात याद करके दिखाए किस प्रकार से निकाले जाते हैं, है ना सरल? हाँ। कठिन सवाल था? नहीं। तो इस टाइप से